उससे गाली गलौज तक भी की, जैसा कि मेरे पास सूचनाएं मिली है। जब मैंने लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा भड़काया, बाबा से पैसा मांगने के लिए कहा, तो कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने उनको भी हड़का दिया, उनको भी गाली गलौज की। तो इस तरह जहां चाटुकारिता होती है, जहां लोगों को लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है या हम कुछ झूठ बोल के कुछ पा सकते हैं, लोग वहां तुरंत जुड़ जाते हैं। लेकिन जहां बातें सच्ची सच्ची बताई जाए, कुछ ऐसा कहा जाए जिससे कि एक नियमित परिणाम मिल सकता है, एक स्थायी परिणाम की आशंका है वहां से मिल सकती है, वहां लोग नहीं जुड़ते। तो यह शिक्षा मित्रों का दुर्भाग्य है कि जहां जहां चाटुकारिता है, जहां जहां इस तरह के प्रपंच रचे जाते हैं, जहां बातों को घुमा फिरा कर किया जाता है, वहां पर लोग जुड़ते हैं। लेकिन जहां सच्चाई की बात की जाती है, जहां शासन से सीधे दो दो हाथ करने की बात की जाती है, वहां लोग नहीं जुड़ पाते। ये इसमें, और जिस तरह से आपने जिस मेहनत की है, मेरे हिसाब से अब तक जितनी भी डिबेटें हुई है शिक्षा मित्रों की, हालांकि कई सम्मानित चैनलों द्वारा समय समय पर डिबेट कराई, लेकिन जिस तरह से आपने 2.25 साल से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और आपने सैकड़ों प्रवक्ता बीजेपी के, सपा के, बसपा के, सब तरह के लोगों को एकत्र किया है, तो और रमन मैगेस के पुरस्कार से विजेता और उत्तरांचल कौन वो गांधी जी थे, उनको जिस तरह से बुलाया है, तो आपने जितनी मेहनत की है उतनी कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे स्वयं के अपने अपने भाई आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। इस बात का हमें घोर निराशा है और हम खेद भी व्यक्त करते हैं। जी सर। नहीं, कोई निराशा और खेद नहीं है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर लें, ये हमने नहीं कहा, ये तुलसीदास जी ने बहुत पहले रामचरितमानस में लिखा है। और जो कई किंवदंतियां रही हैं वो हमेशा ऐसे ही सटीक बैठती रही हैं। ऊंट पे बैठे हुए कभी किसी को कुत्ते ने काटा नहीं, लेकिन ऊंट पे बैठे हुए कुत्ते को काटने की कहावत यह है कि जब जिसका समय खराब होता है, इसका मतलब उसे ऊंट पे बैठा हुआ था वहां भी कुत्ते ने काट लिया। एक और कहावत है कि खिचड़ी खाते हुए पे आपका पौंचा टूट गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। खिचड़ी में चावल इतने टाइट थोड़ी होते हैं, आप इतनी ताकत लगाते हो पौंचा टूट जाएगा। उस समय आलू पे आपने हाथ रखा, वो हाथ स्लिप हो गया और पौंचा टूट गया, खाया खिचड़ी ही रहे थे। तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र घोर निराशा में जा चुका है। इसमें दोष आपका भी नहीं है। घोर निराशावादी जब आदमी हो जाता है तो ये कहता है काय को जो होगा सबका वही हमारा होगा। यही एक सबसे बड़ा हार का कारण होता है। आज प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचा होता, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा होता, तो क्या उनकी 2 पार्टी की सांसद आज पूर्ण बहुमत की सत्ता में लगातार वर्षों से राज भारत में कर रहे होते? क्या जिस तरीके से पिछली बार राहुल गांधी को 44 सीटें आई और वो घर बैठ जाते, तो क्या पिछली बार 55 आती? इस बार सरकारें कई राज्यों में बनती जा रही है, वो बनती? बैठ जाइए घर, रोक कौन रहा है? क्या अखिलेश यादव 44 सीटें आने के बाद चुपचाप घर बैठ जाते, तो क्या इस बार 130 सीटों तक पहुंचते? क्या मायावती का भी एक विधायक बना है, तो क्या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी? आपको तो 9,000 मिल रहे हैं, आपको तो 7 से 9 हो गए। एक शिक्षा मित्र भी 10,000 रुपया पा रहा है। इससे नहीं मतलब होता। मतलब होता है आप परोस क्या रहे हो। आपकी थाली में आज भोजन नहीं है, किसी ने आके 1 चमचा दाल परोस दी तो आपकी थाली में दाल हो गई। किसी ने नमक दे दिया तो आपकी थाली में नमक आ गया। किसी ने मूली परोस दी तो सलाद आ गई। किसी ने खीरा रख दिया और सलाद आ गई। किसी ने रोटी रख दी तो रोटी आ गई। अब आप भोजन कर सकते हो। अब कुछ भी मत हो। और उस पर भी किसी ने एक हरी मिर्च और रख दी, किसी ने आम का अचार रख दिया। पूछ लिया आम का अचार खाओगे, तो आपका सर्व व्यंजन जुड़ते चले जा रहे हैं। अब ना तो आप अचार जोड़ पा रहे हो, ना रोटी जोड़ पा रहे हो, ना दाल जोड़ पा रहे हो। आखिर बड़े नेता कहते हैं कि हम
फला आदमी का काम तो कर देते, लेकिन क्यों कर दें? आप उसे सबको छोड़ दो। आप एक मैदान में आइए, बात सुनिए। आप बताओ कि जब हम गांव में वोट मांगने जाता है प्रधान, तो आप वोटर उससे क्या कहते हैं कि आपने हमारा किया क्या है? पिछले चुनाव में जब आप प्रधान थे, हम क्यों वोट देते हैं आपके? तो वो लगातार प्रेशर डलवाता है, 4 और आदमी लाता है। मैं एक बहुत छोटी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फिर आपको उस खास व्यक्ति को लाता है